आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल डिफेंसेस का फोर्थ पॉइंट विच इज़ एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड एक डिफेंस है। इसमें क्या होता है, कोई भी नेचुरल इवेंट हो गया, कोई नेचुरल एक्सीडेंट बोल सकते हैं, कोई नेचुरल एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण डैमेज पहुंचा है किसी को, तो इसमें डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये नेचुरल इवेंट्स में ना, जैसे कि फ्लड आ जाएंगे, हमारे अर्थक्वेक आ जाएंगे, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ये सारे इवेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ये सारे जो इवेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। मतलब जैसे कि रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में रेन तो आएगा ही, ये सबने सोचा हुआ रहता है। पर रेन आ ही रहा है और फ्लड आ जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, अनफोर्सीन हो गया। सेम यही कि आपने सोचा हुआ नहीं था पर अचानक से वो इवेंट हो जाए। जैसे कभी कभी अचानक से सूखा पड़ जाता है तो लोगों को काफ़ी डैमेज पहुंचती है, पर इसमें लोग एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्टर उस बिल्डिंग को बना रहा होता है एंड कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण बिल्डिंग को काफ़ी डैमेज पहुंचता है, वॉल कोलैप्स कर जाती है। पर यहाँ पे जो है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यूज़ कर लेगा कंस्ट्रक्टर एंड लाइबिलिटी से बच सकता है। वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कोई गलती है भी नहीं। अब ये जो अर्थक्वेक आ गया ये तो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो चलिए इसका केस लॉ देख लेते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। तो इसका जो केस लॉ है वो है कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद। तो इसका फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। कल्लू लाल जो होता है एक हाउस का ओनर होता है और इसके हाउस का जो वॉल होता है ना, उसी से उसके ही पास में एक उसके नेबर का स्टॉल होता है। जस्ट वॉल है और वॉल के बगल में स्टॉल है। ओके, एक दिन क्या होता है, बारिश आ रही होती है और उसी टाइम इसकी जो वॉल है वो कोलैप्स कर जाती है। और जब ये बारिश आ रही होती है, मतलब वॉल जब कोलैप्स कर जाती है, उसी टाइम जो नेबर के बच्चे होते हैं वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं उस एरिया पे, और वॉल कोलैप्स करके बच्चों पे ही गिर जाती है, जिससे बच्चों को मतलब बच्चों की इंजरी क्या, बच्चों की डेथ ही हो जाती है। तो जो नेबर होता है, नेबर का नाम हेमचंद है यहाँ पे, तो नेबर को तो काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उनके बच्चों की डेथ ही हो गई कल्लू लाल के वॉल के कारण। तो वो क्या करता है, केस फाइल करता है अगेंस्ट कल्लू लाल फॉर हिज नेग्लिजेंस ऑफ हिज वॉल। पर यहाँ पर कल्लू लाल क्या बोलता है, कल्लू लाल आर्ग्यू करता है कि ये जो वॉल कोलैप्स हुई उसमें उसकी गलती नहीं थी, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था। ओके, आपको फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका इशू देख लेते हैं। तो इसका इशू में सबसे पहले है कि क्या जो कल्लू लाल है उसकी लाइबिलिटी बनेगी फॉर नेग्लिजेंस, मतलब जो वॉल कोलैप्स कर गया जिसके कारण बच्चों की डेथ तक हो गई, तो क्या उसमें लाइबिलिटी बनेगी कल्लू लाल की। ये हमारा फर्स्ट इशू है। एंड सेकंड हमारा इशू है कि क्या जो कल्लू लाल है वो एक्ट ऑफ गॉड यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया ना अभी एक्ट ऑफ गॉड, तो क्या वो एक्ट ऑफ गॉड यूज़ कर सकता है। तो इन दोनों के जो आंसर्स हैं हमें जजमेंट पे मिलेंगे। तो चलिए जजमेंट पे देख लेते हैं। तो जजमेंट में दोनों का, ये जो हमारा इशू था ना, जैसे कि पहला था कि कल्लू लाल वॉज लाइबल और नॉट, तो येस ही वॉज लाइबल। कोर्ट बताती है, कोर्ट हेल्ड करती है कि कल्लू लाल लाइबल होगा। इसकी रीजनिंग में मैं बताऊंगी आपको आगे। और जो दूसरा था हमारा इशू कि क्या वो एक्ट ऑफ गॉड यूज़ कर सकता है, तो नहीं, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं यूज़ कर सकता है। इसका भी मैं रीजनिंग बताऊंगी। तो चलिए, जो पहला हमारा था ना कि क्या वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होगा, तो मैंने बताया कि हाँ वो होगा। कोर्ट हेल्ड करती है कि हाँ वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसकी रीजनिंग कोर्ट देती है कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दो, उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। और कल्लू लाल ने यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं की हुई होती है, जिसके कारण वॉल कोलैप्स कर जाती है और बच्चों की डेथ तक हो जाती है। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि वो एक्ट ऑफ गॉड क्यों नहीं यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट है जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ठीक है, यहाँ पर बारिश आ गई जिसके कारण वो आर्ग्यू करता है कि बारिश के कारण ही उसकी वॉल कोलैप्स हुई। तो
तो यहाँ पे जो रेन है ना हमारी वो सिर्फ 2.66 इंचेस की थी। अब ये जो 2.66 इंचेस है ना, ये मतलब बेयर मिनिमम होता है कि रेनी सीज़न में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इतना रेन आ सकता है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था, इसलिए वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं यूज़ कर सकता था। ये उसकी नेग्लिजेंस ही थी कि वॉल कोलैप्स कर गया। आई होप कि आपको एक्ट ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू।